आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सस्ता विंडो एयर कूलर। ये स्टार्टिंग कितने एम्पेयर लेगा और कितने पे जाके स्टील होता है? 1 एम्पेयर से स्टार्ट होता है और ये इसका कंटिन्यूसली है। इसका ये नहीं कि कम हो जाएगा, चल के स्पीड कम हो जाएगा। 3 स्पीड्स हैं इसमें, लो है, मीडियम है और हाई है। आप जितने स्पीड की कम कर लेंगे, इसकी एम्पेयर जो कंजप्शन है वो उसकी कम हो जाएगी। आम कूलर और इसमें डिफरेंट ये है कि आम कूलर जो सा होता है वो आपके रूम में ही पड़ा होता है, वो उसी हवा को सर्कुलेट करवाता रहता है। वो ही हवा सर्कुलेट होने की वजह से उसमें ह्यूमिडिटी ऐड ऑन हो जाती है, जिससे आपको हबस फील होती है और वो कूलिंग इम्पैक्ट बहुत कम हो जाता है। इसका डिजाइन ही ऐसे है कि ये हिस्सा इसका बाहर रहेगा और ये हिस्सा इसका अंदर रहेगा। पब्लिक न्यूज़ पे आप देख रहे हैं फैजान चौधरी को। क्या आप भी महंगे एसी और महंगे बिजली के बिलों से जान छुड़वाना चाहते हैं? तो ये आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सस्ता विंडो एयर कूलर, जो ना सिर्फ आपकी एसी से जान छुड़वाएगा बल्कि आपका रूम टेम्परेचर जो है उसी तरह मेंटेन करेगा जिस तरह आम एसी करते हैं। क्या डिटेल्स हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है, मेरे साथ मौजूद है आकिब भाई, उनसे बात करेंगे और सारी डिटेल आपके सामने रखेंगे। जी आकिब भाई। ये इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इसकी बहुत कम है। ये मैक्सिमम स्पीड पे 250 वाट लेता है। अच्छा जी, ये आपका 4 घंटों में आपका 1 यूनिट बनता है। अच्छा। जी, और अगर नॉर्मल हम बात करें तो जिस तरह 1 टन का जो नॉर्मल एसी है वो 6 से 7 एम्पेयर कंज्यूम करता है स्टार्टिंग पे भी, और उसके अगर वो मिनिमम भी जाए तो मैक्सिमम वो 5 एम्पेयर पे आता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये स्टार्टिंग कितने एम्पेयर लेगा और कितने पे जाके स्टील होता है? ये स्टार्टिंग 1 एम्पेयर से स्टार्ट होता है और ये इसका कंटिन्यूसली है। इसका ये नहीं कि कम हो जाएगा, चल के स्पीड कम हो जाएगा। हाँ, इसकी आप स्पीड 3 स्पीड्स हैं इसमें। आप जिसमें इसकी स्पीड लो है, मीडियम है और हाई है। आप जितने स्पीड की कम कर लेंगे, इसकी एम्पेयर जो कंजप्शन है वो उसकी कम हो जाएगी। मैक्सिमम स्पीड पे इसकी कंजप्शन जो है वो 1 एम्पेयर है। अब अगर आगे आएंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप इसकी फ्रंट लुक जो सी है वो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम उसी तरह है जिस तरह अगर आपको कूलर का ब्लोअर जो है वो नज़र आता था, तो सेम वैसे ही सिर्फ उतनी ही स्पेस इसने ली हुई है फ्रंट पे जो आपके रूम में नज़र आएगी, और आगे उसको आपका ब्लोअर जो है वो नज़र आ जाता है। अच्छा आगे भाई, ये जो अभी टेम्परेचर इस पे चल रहा है, ये अभी करंट टेम्परेचर है जो यहाँ पे शो कर रहा है? जी, ये बिल्कुल जो इस टाइम आपका रूम टेम्परेचर है ना, जो रूम टेम्परेचर में ये पड़ा हुआ है, ये वो टेम्परेचर आपको ये शो करवा रहा है। जैसे हम इसको चलाएंगे अपने कमरे के अंदर, जैसे जैसे कमरे का टेम्परेचर कम होगा यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली कम शो करना शुरू कर देगा। जी बिल्कुल ही ऐसा ही है। और इसका हम क्लेम करते हैं, कंपनी क्लेम ये करती है कि अगर आपका बाहर 45 से 46 डिग्री टेम्परेचर भी है तो ये आपका अंदर रूम में 24 से 25 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा। मेरे ख्याल से ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अगर इस वक्त लाहौर में बात की जाए तो टेम्परेचर 48 टू 49 पे चला गया हुआ है। तो क्या ये उस मौसम में भी अंदर जो कमरे का टेम्परेचर है वो 20 से 25 के दरमियान मेंटेन कर लेगा? जी बिल्कुल ये कर लेगा। अगर आपका बाहर जो आजकल लाहौर में मौसम जा रहा है उसके मुताबिक भी ये अंदर 24 से 25 डिग्री टेम्परेचर ये मेंटेन कर लेगा। ये तो आपने इसकी फ्रंट प्रोफाइल देखी है। अब अगर मेरे साथ आए आप, मैं इसको आपकी जो इसकी बैक प्रोफाइल है जो रूम से बाहर आपको नज़र आएगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये काफ़ी ह्यूज साइज़ में जो कमरे के बाहर आपको जो है ना सेम उसी तरह लगा होगा जिस तरह आपका जो नॉर्मल कूलर है उस तरह से आ जाता है। लेकिन इसका फ़ायदा सिर्फ ये है कि ये आपको सिर्फ ये इतना ही पार्ट है जो आपको नज़र आएगा। अगर हम नॉर्मल कूलर की बात करें जो आप कमरे में लगाते हैं तो उसके लिए आपको प्रॉपर वेड्थ, प्रॉपर हाइट चाहिए होती है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। बस आपने फ्रंट पे सेम उतना ही कूलर अंदर वाली साइड पे लगाना है और बाहर ये आपका ये वाला जो पार्ट है ये आ जाएगा। अच्छा, ये आउटसाइड होना ज़रूरी है या किसी भी कमरे के बाहर कहीं भी ये आ सकता है? नहीं, ये आउटसाइड होना लाजमी है क्योंकि ये आम कूलर से डिफरेंट ही इस तरह है। इसकी परफॉर्मेंस ही इस तरह इसकी इंक्रीज होती है कि ये जो है ये हिसाब का बाहर आएगा ताकि ये फ्रेश एयर ले। आम कूलर और इसमें डिफरेंट ये है कि आम कूलर जो सा होता है वो आपके रूम में ही पड़ा होता है, वो उसी हवा को सर्कुलेट करवाता रहता है। वो ही हवा सर्कुलेट होने की वजह से उसमें ह्यूमिडिटी ऐड ऑन हो जाती है, जिससे आपको हबस फील होती है और वो कूलिंग इम्पैक्ट बहुत कम हो जाता है। इसका डिज़ाइन ही ऐसे है कि ये हिस्सा इसका बाहर रहेगा और ये हिस्सा इसका अंदर रहेगा। अगर आपने जिस तरह हबस की बात की है, सबसे बड़ा लोगों को इशू ये होता है कि आने वाले दिन जो अभी बरसात के दिनों में आ जाएंगे तो हब्स के मौसम में कूलर काम करना छोड़ देते हैं। तो आपने इसका नाम ही एयर कूलर रखा हुआ है, तो क्या ये उन दिनों में सर्वाइव करेगा? जी ये बिल्कुल करेगा। ये इसका जो डिज़ाइन है वही इसका सबसे बड़ी ये है कि बताता है कि इसके टेक्निकल इसके टेक्निकल चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पर ये फ्रेश एयर लेगा। जब फ्रेश एयर लेगा तो आपने इसकी दूसरी साइड पे इसका एग्जॉस्ट भी रखना है। एवेपोरेटिव एयर कूलर जितने भी होते हैं इनका जो चलाने का सबसे बेहतरीन आपने कूलिंग इम्पैक्ट लेना ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप इसकी दूसरी साइड पे एग्जॉस्ट रखें। एग्जॉस्ट वो किसी भी सूरत में हो सकता है, चाहे आप जो घरों में रोशनदान होता है वो आप लगा लें या खिड़की थोड़ा सा ओपन कर लें या दरवाज़ा थोड़ा सा आप ओपन कर लें। अच्छा, यानी कि अगर ये हम एयर क्रॉसिंग रख लेते हैं तो क्या ये रूम में उतना ही टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर लेगा जितना एसी करता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि ये बाहर से फ्रेश एयर ले रहा है। फ्रेश एयर लेके आप इसकी अपोजिट साइड पे आपने जब एग्जॉस्ट लगाया होता है ना, तो जो ह्यूमिडिटी जो आप जिसको कहते हैं कि हबस फील हो रही है, तो वो हबस फील नहीं होती क्योंकि एयर वेंटिलेशन का प्रोसेस जारी रहता है। जब एयर वेंटिलेशन होती है तो कमरे में हबस नहीं बनती, और ये क्योंकि ले ही फ्रेश एयर है
तो इसने ह्यूमिडिटी उसी रूम की उसी हवा में ह्यूमिडिटी ऐड ऑन नहीं होती, जिसकी वजह से हमें हबस फील नहीं होती। ये इस वक्त है, इसको मैं पावर ऑन करके दिखाता हूँ आपको। सिंपल तरीके का है, यहाँ पर पावर का इसका बटन दिया गया, आपने इसको प्रेस करना है तो ये ऑन हो जाएगा और साथ इसके ये एक रिमोट जो है वो आ जाता है, जिससे आप इसकी फ़ैन स्पीड, स्विंग स्पीड और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक ऑप्शन देख रहा हूँ, क्लीन का ऑप्शन भी है, ये किस लिए है? क्लीन का ऑप्शन है कि जब सम टाइम होता है कि हमारा पानी में से स्मेल, लोग कहते हैं कि पानी में स्मेल आना शुरू हो गई है अच्छा। या पानी हमारा गंदा हो जाता है, हाँ। तो हम चाहते हैं कि पानी सारा एक दफ़ा ड्रेन होकर फिर नया आए, तो फिर ये क्लीन का बटन हम प्रेस कर देते हैं, जिससे एक दफ़ा सारा पानी इसका ड्रेन होगा, फिर नया ऑटोमेटिक इसमें फिल हो जाएगा। मतलब इसमें ऑटो फिल्ट्रेशन की ऑप्शन भी मौजूद है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब जैसे ही कूलर ऑन हुआ है, इधर मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पर पहले टेम्परेचर जो है वो 23 शो कर रहा था। अब ये इस वक्त इतने बड़े हॉल में ये इंस्टॉल किया गया है, लेकिन जैसे ही ऑन हुआ है उसने अपने इर्द गिर्द का टेम्परेचर देखते साथ ही उसको 22 पे ले आया है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है आपको कूल की, वो भी आ रही होगी। जैसे ही आप कूल बंद करेंगे तो सिर्फ इसका ब्लोअर ऑन हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको एसी की तरह ठंडी हवा आए तो आपने ये कूल वाला ऑप्शन भी जो है वो ऑन कर देना है। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि साथ साथ जिस तरह आम कूलर में हमें पानी सर्कुलेट करना पड़ता है, वो इसमें करना पड़ेगा हमें? नहीं, आपने इसमें परमानेंट सोर्सेज को, वाटर का ना परमानेंट सोर्सेज को आपने दे देना है, जितना इसको रिक्वायर्ड होगा ये ऑटो फिल करता रहेगा। अच्छा जी। तो अगर आखिर में मैं इसकी बात करूं प्राइस की, तो इसकी क्या प्राइस है? क्योंकि जिस तरह महंगे एसी इस वक्त तकरीबन 1.5-2 लाख पे चले गए हुए हैं, और बिजली का बिल जो है वो अगर आप 8 घंटे भी चलाते हैं पूरा महीना एसी, तो आपका बिल नॉर्मल दिनों में कोई 30-40 हज़ार आ जाता है। तो अगर हम उससे कंपैरिजन करें तो क्या इसकी प्राइस है? इसकी प्राइस 65,000 है। अच्छा, जी मतलब हाफ से भी कम? जी बिल्कुल, इसकी 65,000 है, इम्पोर्टेड है, बिल्कुल इम्पोर्टेड है, कोई लोकल वाला इसमें काम नहीं है, ये सारा इम्पोर्टेड कूलर है। और इसका इंस्टॉलेशन का तरीकेकार यही है कि आपने इसको दीवार के अंदर या किसी ऐसी स्पेस पे लगाना है जहाँ पे इसका आउटर जो है वो एग्जिस्ट हो जाए? जी बिल्कुल ऐसा ही है, इसकी फिटिंग बस नॉर्मल सी फिटिंग है, इसकी ये इसी पार्ट्स में आता है। आपने जो आप दीवार में सुराख कर लें, 20 by 21 इंच का आप सुराख कर लें, या आप खिड़की में रखना चाह रहे हैं खिड़की में रख लें, इजीली इसकी इंस्टॉलेशन है, सिंपल सी इसकी इंस्टॉलेशन है। ये आप जो साइज लगा हुआ है ये कितने बाई कितने के कमरे के लिए होता है? ये तकरीबन 400 स्क्वायर फीट एरिया कवर कर लेता है। और क्या इसमें मुख्तलिफ साइजेस भी अवेलेबल हैं? नहीं, ये स्टैंडर्ड साइज़ ही आता है। इसमें फिर इसमें बड़े जाना होता है तो इसमें हमारे पास दूसरे कूलर हैं, वो मल्टीपल रूम्स के लिए होते हैं, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड रूम का साइज़ होता है वो 20 by 20 रूम का इनफ होता है। जो बड़े से बड़ा कमरा होता है ना, वो यही साइज़ होता है, तो ये उसके लिए इनफ है। ये 2 बेडरूम का जो साइज होगा वो उसमें ये हवा को, टेम्परेचर को मेंटेन कर लेगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर अब आप पास आके देखेंगे तो ये नॉर्मल कुछ टाइम के लिए जो उनसे है ना टेम्परेचर को मजीद गिरा रहा है, 21-22 के दरमियान जो है वो लाया कर रहा है। और जिस तरह आकिब भाई ने बताया कि ये सिर्फ इतना ही साइज़ जो है वो आपको रिक्वायर्ड है इसको इंस्टॉल करने के लिए। अगर आप नॉर्मल अपना जो आम घरों में बेड का साइज़ होता है 12 बाई 14, उसमें आप ये लगवाते हैं तो आपका टेम्परेचर थोड़े टाइम के बाद ऑटोमेटिकली, अगर बाहर 47 to 48 डिग्री भी है तो रूम टेम्परेचर जो है आपका 20-22 पे आके सेट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा अल्टरनेटिव है। अगर आप महंगा एसी या महंगे बिलों से जान छुड़वाना चाहते हैं तो ये विंडो एयर कूलर अपने घर में लेके आएँ और सस्ते में जान छुड़वाएँ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।